साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आज सुबह 6 बजे सेशन हमारा है वोकेब का सेशन। तो वोकेब के सेशन में हम इंग्लिश की 17वीं क्लास लेके आपके सामने हाजिर हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारे साथ आप जुड़िए। चलिए चलते हैं हम हमारे पास पहले वर्ड की तरफ। आज आपका जो पहला वर्ड है वो है वोकेब नंबर 44। अब 44 नंबर की वोकेब यानी 43 वोकेब हम आज की तारीख में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वोकेब है आपके पास, चलिए 44 नंबर की वोकेब है अक्रू। ध्यान रखिएगा, इसका जो वर्ड होता है वो क्या होता है? अक्रू होता है। अक्रू ए जो अक्रू है तो इसको हिंदी में लिखेंगे अक्रू। अक्रू अक्रू वर्ब के रूप में होता है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें आगे जाके तो इसका जो मीनिंग है वो होता है टू अलाउ ए सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मतलब कुछ मनी जो होती है उसके लिए सम ऑफ मनी और डेब्ट्स टू ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ पैसे को वो या किसी कर्ज को कुछ बढ़ने की अनुमति देता है। जनरली ये होता है, ध्यान रखिएगा, आपका जो ऋण होता है ना, उस ऋण में जो ब्याज होता है ना, उस ब्याज की वृद्धि के बारे में बात करता है। ठीक है। या फिर कोई आपके पास एफडी है, उस एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ये ब्याज दर होती है, उसमें वृद्धि के बारे में ये बात करता है। ठीक है। तो इसका जो सिंपल है अर्थ क्या होता है? ब्याज में वृद्धि होना या फिर ब्याज इकट्ठा हो जाना, है ना। ये इकट्ठा होने का मतलब होता है ब्याज इकट्ठा हो जाना, ये इस प्रकार की चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास इसके सिनोनिम्स की तरफ। इसका सिनोनिम्स होता है एक्यूमुलेट। क्या हो रहा है इसका सिनोनिम्स? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमास का मतलब होता है कोई चीज़ ढेर हो जाना। कलेक्ट का मतलब होता है संग्रहण। गैदर का मतलब इकट्ठा करना। और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, यानी किसी चीज़ का इकट्ठा होके बढ़ना। तो ये होता है सिनोनिम्स। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका होता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बिखर जाना, क्योंकि इकट्ठा करना बिखर जाना। डिसिपेटेड, इसका मतलब होता है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब भी इकट्ठा आपका बिखर जाना। स्पेंड का मतलब खर्च कर देना, क्योंकि कोई चीज़ अगर इकट्ठी हुई है उसको क्या कर देना? स्पेंड कर देना। या डिक्रीज़ का मतलब होता है कोई चीज़ अगर इकट्ठी हो चुकी है तो उसको कम कर देना। तो इसका यहाँ पे डिक्रीज़ का ये इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है। इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यूज़ है सिंपल, इंटरेस्ट विल अक्रू। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनरली जो सेंटेंस होता है वो अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है इकट्ठा किया गया ब्याज। अक्रूड इंटरेस्ट, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में अक्रूड इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे होगा इंटरेस्ट विल अक्रू। इंटरेस्ट विल अक्रू का मतलब होता है ब्याज जो है आपका वो इकट्ठा होगा। ब्याज जो है वो आपका क्या होगा? इकट्ठा होगा। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन द अकाउंट एट ए रेट ऑफ 7%, यानी 7% की दर से आपका जो ब्याज है वो संग्रहण होगा, कलेक्शन होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अक्रू का मतलब क्या हो रहा है? इकट्ठा होना। ठीक है। चलिए आगे जाके हम आगे पढ़ते हैं इसका अगला वर्ड। अगला वर्ड है आपके पास वोकेब नंबर 40 पर, बहुत ही प्यारा वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस, मोमेंटस का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। यानी अगर सही ढंग से देखें तो इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मोमेंटस जो होता है वो डिसीजन हो सकता है। मोमेंटस जो होता है वो इवेंट हो सकती है। मोमेंटस घटना हो सकती है। मोमेंटस कोई चेंज हो सकता है। ठीक है। मोमेंटस कोई, तो मोमेंटस इवेंट का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। मोमेंटस चेंज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा बदलाव। तो इस प्रकार से मोमेंटस का वेरी इंपॉर्टेंट के संदर्भ में हो जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है? इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। और जब कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसके लिए क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास इसके सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स इसका होता है इम्पोर्टेंट, नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है जो नोट किया गया। पाइवोटल, पाइवोटल बहुत ही प्यारा वर्ड है। पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब अगर सही ढंग से देखें तो इसका मतलब क्या होता है? मूलभूत। क्या होता है? मूलभूत, यानी बेसिक जो होता है उसके संबंध में इसका होता है, यानी जिसके आसपास सारी चीज़ें हो तो ये क्या होता है? इसका पाइवोटल होता है। ठीक है। तो ये पाइवोटल क्या मतलब होता है? मूलभूत। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब जो होता है महत्वपूर्ण होता है। और हिस्ट्रिक,
हिस्टोरिक का मतलब भी महत्वपूर्ण, जैसे हिस्टोरिक इवेंट, इस प्रकार से। तो आगे चलते हैं इसका एंटोनिम्स के बारे में। इनसिग्निफिकेंट, मीनिंगलेस, ऑर्डिनरी और ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब तुच्छ, जो बिल्कुल एकदम बिना काम का हो। तो इस प्रकार से इसके जो वर्ड हैं वो आपने पढ़े। चलिए आगे चलते हैं हम इसके यूज़ के बारे में। यूज़ इसका, वेडिंग इज़ ए मोमेंटस इवेंट फॉर वंस लाइफ, यानी आपको पता है शादी जो होता है किसी भी जीवन के लिए वह एक महत्वपूर्ण घटना होती है, महत्वपूर्ण होती है, इसलिए तो वो हर साल वेडिंग एनिवर्सरी मनाता है। अभी देखना आप व्हाट्सएप स्टेटस में बिल्कुल छाए हुए लोग वेडिंग में, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग इज़ ए मोमेंटस इवेंट फॉर वंस लाइफ, किसी के जीवन के लिए शादी क्या होती है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है। देखो घटना बोला है, अब देख लेना आपके हिसाब से। प्रोडिगस, बहुत ही प्यारा वर्ड है प्रोडिगस। प्रोडिगस का मतलब होता है अद्भुत, है ना। अद्भुत का मतलब, अब अद्भुत कैसे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रीमली ग्रेट इन एबिलिटी, अत्यधिक जो ग्रेट होता है, महान होता है, वो योग्यता में होता है। अमाउंट यानी कोई मात्रा में होता है। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति में होता है, उसको बोलते हैं प्रोडिजस। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। जैसे प्रोडिगस टैलेंट भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप प्रोडिगस के साथ क्या होता है, टैलेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अद्भुत टैलेंट हो गया उसमें। अगर किसी ने, देखो राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो उसको बोल सकते हैं प्रोडिगस सक्सेस, प्रोडिगस विक्ट्री, अद्भुत विजय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार की सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हमारे पास सिनोनिम्स की तरफ। अमेजिंग, बिल्कुल एस्टोनाइशिंग, आंखें फटी की फटी रह जाए। इनॉर्मस, विशाल, ग्रेट, महान। एक्सेप्शनल, फैंटेस्टिक, एम्प्रेसिव, मार्वलस। मार्वलस का मतलब होता है बहुत ही शाबाश वाला काम। ठीक है, एंटोनिम्स इसके बारे में बात करें, एंटोनिम्स हो रहा है कॉमन, कन्वेंशनल या एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो आपने सोचा था वैसे ही काम हो गया तो उसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं, पर जो आपने सोचा था वो काम नहीं होता तो उसको बोलते हैं अद्भुत, है ना। तो इस प्रकार से इसके यूज़ देखते हैं। बहुत ही प्यारा सेंटेंस हमने लिखा है, न्यूजीलैंड गोट ए प्रोडिगस विक्ट्री। न्यूजीलैंड ने क्या करी, एक अद्भुत विजय प्राप्त करी है, प्रोडिगस विक्ट्री प्राप्त करी है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। किसको हरा के, भारत को हरा के। तो 2019 में भारत को हरा के क्या किया, एक प्रोडिगस विक्ट्री, यानी क्या होता है, अद्भुत विजय प्राप्त करी है। किसने प्राप्त करी है, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आज अपने 3 सेंटेंस पढ़े, तीनों सेंटेंस के बारे में मैं आपको फिर से जिक्र कर देता हूँ। पहला तीनों वर्ड पढ़ें। अक्रू, अक्रू का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना या कोई चीज़ इंटरेस्ट के रूप में इकट्ठा हो जाना। मोमेंटस डिसीजन, मोमेंटस पढ़ा आज आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे प्रोडिगस का मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। ठीक है, प्रोडिगस टैलेंट के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप 75 पढ़ चुके हैं। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं अपन, बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रोडिगस 76, ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। एक आदमी जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं उसको, लेक्सिकोग्राफर, यानी इसको बोलते हैं शब्दकोश संयोजक। क्या बोलते हैं इसको, शब्दकोश संयोजक या कोशकार भी बोलते हैं। डिक्शनरी का मतलब होता है जो शब्दकोश बनाता है। जैसे आपके घर पे बड़ी डिक्शनरी होगी हिंदी की, इंग्लिश की, तो वो शब्दकोश बनाते हैं, उसको बोलते हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगला वर्ड है वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। यानी एक आदमी जो चीज़ें बनाता है, जो करता है अपनी खुशी के लिए चीज़ें करता है, और नॉट एज ए प्रोफेशन, वो प्रोफेशन के लिए नहीं करता है, बस केवल ऐसे ही शौकिया के लिए, तो उसको बोलते हैं अमेचर। क्या बोलते हैं उसको, अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकिया। क्या होता है, अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकिया होता है। ठीक है, शौक के रूप से जो काम करता है, प्लेजर के लिए काम करता है, प्रोफेशन ऑपरेशन कुछ नहीं है उसका, उसको बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर, जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हो, पर्टिकुलर हो, ओवर सरप्लस अबाउट स्मॉल डिटेल्स। बहुत ही प्यारा वर्ड है, वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर ओवर सरप्लस। अब स्क्रूप्लस, सरप्लस नहीं है, स्क्रूप्लस। स्क्रूप्लस का मतलब होता है अति सतर्क, बहुत ही ज़्यादा काशस, बहुत ही ज़्यादा सावधान, तो उस आदमी को बोलते हैं स्क्रूप्लस। स्क्रूप्लस का मतलब होता है अति सावधान। ठीक
ठीक है। तो वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर। देखिए कोई भी चीज़ होती है तो वो बहुत ही पीस के करता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल एकदम ध्यान रख के बहुत ही देखता है उन चीज़ों को, उनको बार बार माइन्यूटली उनका ऑब्जर्वेशन करता है। कोई भी दिखा दी तो उसमें बोलते हैं ना अपन यार बार बार उसमें देखिए, अगर ऐसा को बारीक बारीक देखी रहो, तो उस प्रकार से जो होता है स्क्रूपलेस बोलते हैं उस आदमी को। तो स्क्रूस अबाउट स्मॉल डिटेल्स, यानी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी देखो। अगर छोटी सी डिटेल हो एक एप्लीकेशन में लिख दी तो उसमें बोलते ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, तो स्क्रूपलेस आदमी होते हैं उस प्रकार के, ठीक है। तो वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर ओवर स्क्रूपलेस अबाउट स्मॉल थिंग, तो उसके बारे में जो होता है उसको बोलते हैं मेटिकुलस। क्या बोलते हैं उसको? मेटिकुलस। ध्यान रखिएगा, मेटिकुलस का जो हिंदी वर्ड होता है उसका मतलब होता है अति सावधान। ये किसी आदमी की विशेषता बोल सकते हैं, जैसे कि माय बॉस इज़ वेरी मेटिकुलस, मेरे बॉस जो बड़े मेटिकुलस है। मेटिकुलस का मतलब होता है अरे कोई भी छोटी चीज़ ले जाओ तो उसको बारीक पिसा करते हैं, अति सावधान होते हैं, जैसे कोई गलती हो जाए ये हो जाए तो मेटिकुलस बोलते हैं उसको, ठीक है। 79 हो रहा है, वन हु इज़ ए ब्रेकर ऑफ थिंग्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी आपको पता है जो ब्रेकर का मतलब होता है तोड़ने वाला, जो आर्ट का मतलब होता है कला और साहित्य, यानी कला और साहित्य को तोड़ने वाला जो इंसान होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेकर बोलते हैं। और हु अपोजेस इस्टाब्लिश इंस्टीट्यूशन, और जो अपोज करता है, अगर देखो इस्टाब्लिश इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जैसे कोई मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर में जो मूर्ति होती है उस मूर्ति की स्थापना करता है, कोई कल्चर हो रहा है, कोई लिटरेचर हो रहा है, कोई साहित्य हो रहा है, उसके बारे में जो विरोध करता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत ही प्यारा वर्ड है, इकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। अगर हिंदी देखें तो इसको मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक होता है, या फिर रूढ़ी भंजक। जैसे कि पुराने ज़माने से हम पूजा करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पूजा के विरोध होते हैं, बहुत सारे लोग मूर्ति की, जैसे आर्य समाज वाले मूर्ति के विरोधी होते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। जैसे आपके घर में भी दादाजी क्या होता है इस प्रकार की चीज़ों का विरोध करते, तो हम बोलते हैं माय ग्रैंड फादर या माय फादर इज़ एन इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो लिटरेचर और साहित्य के बारे में, जो पुरानी चीज़ों के बारे में उनका विरोध करते हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट का भी विरोध करते हैं, तो मूर्ति भंजक उसको बोलते हैं। चलिए लास्ट, वन हु एज्यूम्स ए कैरेक्टर और लिटिल नॉट इज ऑन टू डिसीव अदर्स। देखिए वन हु एज्यूम्स का मतलब होता है वो अपने आप को मानता है, एक कैरेक्टर, एक ऐसे चरित्र के रूप में या एक से छोटे के रूप में, नॉट हिज ऑन, अपने रूप में नहीं, टू डिसीव अदर्स, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? वन हु एज्यूम्स एक कैरेक्टर, यानी एक ऐसा चरित्र का वो रोल कर लेता है जो वो है नहीं, और किसके लिए काम करता है? वो डिसीव का मतलब होता है धोखा देने के लिए। तो आपको पता है उसको इस प्रकार को बोलते हैं धोखेबाज, बहरूपिया, छलिया। तो इसको जो बोलते हैं वो होता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है, यहाँ पे इम्पोस्टर की जो स्पेलिंग लिखी है वो क्या लिखी है? IMPOSTOR। उस TUR नहीं है वो, IMPOSTOR है। क्या है? IMPOSTOR, इम्पोस्टर है। उसको TER भी बोल सकते हैं, बहुत सारी डिक्शनरी में TER भी लिखा है। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। क्या होता है इसका? धोखेबाज होता है, डिसीव करता है किसी को, बहुरूपिया। छलिया भी बोल सकते हैं किसी को, छल करता है। ढोंगी भी बोल सकते हैं इसको, किसी को क्या बोल सकते हैं? ढोंगी। तो इस प्रकार से आपके पास ये 5 वर्ड आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लेक्सिकोग्राफर, एमेचर, मेटिकुलस, इकोनोक्लास्ट और इम्पोस्टर, ये 5 आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूशन है और ये एग्जाम में इस प्रकार से आते हैं। देखिए बूंद बूंद करके हम लगभग कितनी वोकेब पढ़ चुके हैं? वोकेब के बारे में हम बात करें तो 46 वोकेब हम पढ़ चुके हैं और 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। देखिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इंग्लिश के साथ में आपके साथ बने रहने के लिए। ये लॉकडाउन चल रहा है पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, और ये सारी चीज़ें क्या होती है? परमानेंट होती है, कुछ बदलती नहीं है इनमें। वो जो वर्ड आप याद कर रहे हैं वो वही रहेगा, आज से 10 साल बाद भी वही रहेगा, ठीक है। और जो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं वही रहे। तो ये सारी चीज़ें नोट करिए अपनी कॉपी में और लिखते रहिए, धीरे धीरे हम करके इसको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब टेस्ट योर सेल्फ के बारे में चलते हैं। टेस्ट योर सेल्फ में यही है, क्या आपने प्रीवियस नोट के वोकैब को अपने कॉपी में नोट किया और क्या उनको पढ़ा है? अगर आपका जवाब हाँ है तभी आप इस टेस्ट को करिए, नहीं तो पहले जाके देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनेप्ट। इनेप्ट के आपको एंटोनिम्स लिखना है ना।
मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड लेथल। लेथल को बल्कि एक शब्द लिखना है। इसके देखो इनेप्ट के तो आपको एंटोनिम्स लिखना है और सेंटेंस बनाना है लेथल से, है ना। लेथल से आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। और सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेयर, पेयर के आपको क्या लिखना है, सिनोनिम्स लिखना है, ठीक है, पेयर का। और उसके बाद 2 वर्ड है, एन एल्डरली अनमेरिड वुमेन और सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है। तो इसके आपको क्या लिखना है, 1 वर्ड लिखना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। और ये 6 बजे की क्लास है, बिल्कुल 6 बजे इसको पढ़िए, रोज़ाना आदत डालिए, आनंद आ जाएगा, ठीक है। ओके, आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं यूथ एकेडमी के साथ, आपको मैथ्स, इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट जो पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को कहिए, उनको बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जय हिंद, जय भारत।